morning, students. Today we will do exercise of chapter number 3, countable and uncountable nouns. Okay, now let's start from let's do. Okay, so what is the first question? The nouns in the passage below are highlighted. Sort them into nouns that can be counted and nouns that cannot be counted. ओके तो यह एक्सरसाइज में आपको क्या करना है पता है क्या लिखा है? द नाउन्स इन द पैसेज बिलो आर हाईलाइटेड, मतलब यहाँ नीचे जो पैराग्राफ दिया है ओके उसके अंदर जितने भी नाउन्स है वो हाईलाइटेड किए. हाईलाइटेड मीन्स डार्क लेटर में लिखे हुए हैं. ओके, sort them into nouns that can be counted and nouns that cannot be counted. मतलब हमें डिवाइड करना है कि कौन से नाउन्स काउंटेड है और कौन से अनकाउंटेबल है. सो जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, एक्सरसाइज में आंसर ऑलरेडी लिख दिए हैं. फर्स्ट लाइन आई एम रीडिंग, इट वॉज अ टेरिबली रेनी डे बट आई हैड टू गो आउट. सो फर्स्ट लाइन में डे नाउन है, लेकिन वो कौन सा नाउन है? इट इज़ अ काउंटेबल नाउन. ओके, इसलिए मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है? सी. सेकेंड लाइन, माई मदर वॉज इल एंड सी नीडेड सम मेडिसिन. तो यहाँ पर मदर और मेडिसिन दोनों के ऊपर क्या लिखा है मैंने? सी लिखा हुआ है. ओके, क्यों? कि दे बोथ आर नाउन्स और दोनों ऐसे नाउन हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं. मदर वी विल काउंट, मेडिसिन ऑल्सो वी विल काउंट, दैट्स वाई आई हैव रिटन देयर सी, इसलिए मैंने वहाँ पर सी लिखा है. ओके, नाउ नेक्स्ट, वी नीडेड फूड. तो यहाँ पर फूड के नीचे अंडरलाइन की है मैंने. ओके, क्यों? क्योंकि फूड कौन सा नाउन है? तो यू सी यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है. ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज लिखा है. फूड हम काउंट कर सकते हैं, 1 फूड 2 फूड? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, आगे यहाँ लिखा है माई फादर मेड अ लिस्ट फॉर मी. तो यहाँ पर फादर और लिस्ट दोनों डार्क लेटर में लिखे हुए हैं, तो दोनों नाउन हम काउंट कर सकते हैं. फादर को भी हम काउंट कर सकते हैं, लिस्ट तो जितने भी लिस्ट बनाए हुए होते हैं उसे भी हम काउंट तो कर सकते हैं कि नहीं. आगे देखो, आई वुड बाय मिल्क. मिल्क तो मिल्क डार्क लेटर में लिखा है और उसके ऊपर मैंने लिखा है यूसी. दिखाई देता है आपको? तो मैंने यूसी क्यों लिखा? क्योंकि मिल्क उसे हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल है, इसीलिए मैंने यूसी लिखा है. नीचे देखो, शुगर, बटर, टोमेटोज, ओनियंस, ब्रेड एंड एग्स लिखा हुआ है. तो जो शुगर और बटर है उसके ऊपर मैंने यू सी लिखा है. क्यों? क्योंकि आई कांट काउंट, हम काउंट नहीं कर सकते ना, वी कांट काउंट, इसीलिए यू सी आएगा. उसके बाद टोमेटोज, ओनियंस, ब्रेड, एग्स, उसके ऊपर मैंने सी लिखा है. सो वी कैन काउंट, इसलिए हमने सी लिखा है. ओके, नाउ लेट्स सी नीचे, आई वॉक्ड इन द रेन अंडर माई अम्ब्रेला. तो रेन एंड अम्ब्रेला दोनों डार्क लेटर में लिखे हुए हैं, मीन्स दे बोथ आर नाउन्स. तो रेन वी कांट काउंट, इसलिए मैंने वहाँ पर लिखा है यू सी. अम्ब्रेला वी कैन काउंट, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है सी. ओके, अब आफ्टर अ वाइल आई रियलाइज दैट आई हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग द प्रिस्क्रिप्शन. तो प्रिस्क्रिप्शन नाउन से ओके और उसके ऊपर मैंने लिखा है यू सी. क्यों? बिकॉज वी कांट काउंट. ओके, सो इन दिस एक्सरसाइज ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट यू हैव टू डू. सो लाइक दिस यू हैव टू राइट डाउन इन योर ग्रामर टेक्स्ट बुक. आपके पास जो ग्रामर की टेक्स्ट बुक है उसमें आपको यह एक्सरसाइज करनी है, खाली टेक्स्ट बुक में करना है. ओके, नोटबुक में लिखना नहीं है. अब नीचे देखो, हेडिंग में क्या लिखा है? इन द फर्स्ट कॉलम बिलो राइट द नाउन्स दैट यू कैन काउंट, एड ses to make them plural. Okay, in the second column
राइट द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट कॉलम में आपको काउंटेबल नाउन लिखना है, बाजू में जो कॉलम है यहाँ पर आपको अनकाउंटेबल लिखना है। लेकिन काउंटेबल जो नाउन्स है उसमें हमें प्लूरल लिखना है SES ऐड करके, तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली उसके प्लूरल फॉर्म ही लिखे हैं। फर्स्ट वन मैंने लिखा है रोजेज, सेकेंड में है बसेस, थर्ड में लिखा है फॉक्सिस, फिर लिखा है पेन्स, बुक्स, बॉटल्स, कार्स, डिशेस, के बेंचेस, मोबाइल्स और पेंसिल्स। सो ये जितने भी मैंने वर्ड्स लिखे हैं वो कौन से नाउन हैं? सो दे आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। और उन सब के पीछे मैंने देखो SES लगाया हुआ है कि नहीं, ओके, आई हैव रिटन इन प्लूरल फॉर्म। तो उसी तरह आपको भी लिखना है। बाजू में देखो दे ऑल आर विच नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन है ये, ओके। सबसे पहले क्या लिखा है? मिल्क, उसके बाद है वाटर, टी, शुगर, राइस, व्हीट, ऑयल, पेट्रोल, जूस, बटर, ओके। सो जितने भी नेम्स है वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, वी कैन नॉट काउंट, इसे हम काउंट नहीं कर सकते, ओके। सो इसी तरह यह एक्सरसाइज भी आपको आपकी जो ग्रामर टेक्स्ट बुक है उसमें लिखना है, ओके। आया समझ में? सो यू हैव टू राइट डाउन इन योर ग्रामर टेक्स्ट बुक दिस एक्सरसाइज। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पेज। यहाँ देखो ऊपर क्या लिखा है? काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ओके। वो तो आपको पता ही है, आपने ऑलरेडी सीख लिया है। लेकिन यह जो येलो बॉक्स है हम फिर से रीड करेंगे। नाउ लेट्स पे अटेंशन हियर। काउंटेबल नाउन्स आर विच वी कैन काउंट, वो तो आपको पता ही है। काउंटेबल नाउन्स किसे कहते हैं? तो जिसे हम काउंट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, 2 flowers, ओके, एट्सेट्रा, आपको पता ही है। अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स विच वी कैन नॉट काउंट। तो अनकाउंटेबल भी आपको पता ही है, किसे कहते हैं? कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा है वाटर, राइस, यू नो वेरी वेल, ओके। यहाँ पर देखो क्या क्या है, रीड अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स इन द टेबल बिलो। तो यह जो कॉलम है वो काउंटेबल नाउन्स का है, यह जो कॉलम है वो अनकाउंटेबल नाउन्स का है, ओके। तो फर्स्ट वन क्या लिखा है? काउंटेबल नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। जैसे कि हमने आगे एक्सरसाइज की ना, तो काउंटेबल नाउन में सिंगुलर फॉर्म भी आता है, प्लूरल भी आता है। देखो यहाँ पर लिखा है एप्पल, एप्पल्स, बुक, बुक्स। ऑपोजिट सामने देखो, अनकाउंटेबल नाउन्स हैव ओनली सिंगुलर फॉर्म्स एंड कैन नॉट बी टर्न इनटू प्लूरल्स। तो जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो खाली सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, ओके। और यहाँ पे क्या लिखा है? कैन नॉट बी टर्न इनटू प्लूरल, उसका प्लूरल नहीं होता है। यहाँ पे देखो लिखा है राइस, हनी, तो राइस का राइसिस नहीं होगा और हनी का हनीज भी नहीं होगा, ओके, इट इज़ अ रॉन्ग। सेकेंड नंबर देखो, वी यूज़ ए, एन और नंबर वर्ड्स बिफोर काउंटेबल नाउन्स। तो वो भी आपने सीख लिया है ऑलरेडी कि जितने भी काउंटेबल नाउन्स में हम वर्ड लिखते हैं उसके आगे हम ए और एन यूज़ करते हैं, या तो नंबर वर्ड भी यूज़ करते हैं। नंबर वर्ड यानी कि पता है ना आपको, 1 2 3 4 5 6 7। एग्जाम्पल में देखो लिखा है एन एप्पल, अ बॉल, 2 cats, 10 books, ओके। सामने देखो, वी कैन नॉट यूज़ ए, एन और नंबर वर्ड्स बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। सो अनकाउंटेबल्स के नाउन के आगे हम ए, एन और नंबर वर्ड्स यूज़ नहीं करते। एग्जाम्पल देखो, 1 वाटर, 10 एयर, अ मिल्क, ऐसा नहीं लिखा जाता, ओके, यह रॉन्ग है। नंबर 3,
वी यूज़ मैनी, अ फ्यू बिफोर काउंटेबल नाउन्स. सो काउंटेबल नाउन्स के आगे हम मैनी और अ फ्यू जैसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल में देखो, अ फ्यू बॉयज़, मैनी फ्रूट्स. सो उससे ऑपोजिट यहाँ पर है, वी यूज़ मच, लिटल बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स. सो अनकाउंटेबल नाउन में हम मच और लिटल जैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल में लिखा है मच राइस, लिटल वाटर. ओके, सो आ गया समझ में. ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन बोर्ड पे किया हुआ है. ओके, सो नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज हियर. क्वेश्चन नंबर 1, अंडरलाइन द काउंटेबल नाउन्स and circle the uncountable nouns. Okay, the first one has been done for you. Number 1 ऑलरेडी किया गया है. Uncle Prasad has 10 pets who eat a lot of rice. तो यहाँ पर pets और rice दोनों, pets के नीचे अंडरलाइन किया है और राइस के ऊपर सर्कल किया है. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हमें डिस्क्राइब किया है, ऊपर लिखा हुआ है कि जितने भी काउंटेबल नाउन्स है वहाँ पर क्या करना है, अंडरलाइन करनी है, और जितने भी अनकाउंटेबल है वहाँ पर सर्कल करना है. ओके, सो यहाँ पर पेट्स जो है वो काउंटेबल है इसलिए अंडरलाइन किया है, राइस जो है अनकाउंटेबल है इसीलिए सर्कल किया है. ओके, सेकेंड नंबर, pour water into a pot to make tea. तो इन दिस सेंटेंस वाटर एंड टी बोथ आर अनकाउंटेबल नाउन्स, इसलिए हमने सर्कल किया है. सी, एड 2 स्पून्स ऑफ शुगर एंड सम मिल्क इन द 2 कप्स. तो यहाँ पर शुगर और मिल्क दोनों अनकाउंटेबल है इसलिए हमें सर्कल करना है. आगे देखो तो स्पून एंड कप्स बोथ आर काउंटेबल नाउन इसलिए हमें अंडरलाइन करनी है. ओके, नाउ लेट्स सी डी. सो डी में क्या लिखा है, डोंट कीप द इंसेक्ट्स इन द जार, पुट देम बैक इन द मड. तो मड कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल, इसलिए मड के ऊपर हमने क्या किया है, सर्कल. जार इज अ काउंटेबल नाउन इसलिए जार के नीचे हमने अंडरलाइन की है. ओके, ई, व्हेन माय फ्रेंड्स कम वी ईट टेस्टी फूड एंड प्ले गेम्स. तो यहाँ पर फूड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए सर्कल करना है. ओके, और फ्रेंड्स कौन सा नाउन है, तो काउंटेबल है, फ्रेंड को हम काउंट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स के नीचे आप अंडरलाइन कर देना. ओके, सो आया समझ में सबको. In this exercise all of you understood, so write this exercise in your grammar textbook with the good handwriting. Okay, thank you students.